वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े हम सब की दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। पिछली वीडियो में मैंने आपको डी ग्राउंड का विज़िट करवाया था, तो आज भी हम गए वहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि ज़िया बुक सेलर्स है, वहाँ से मुझे इन्वेलप्स लेने थे जो मैंने बच्चों को ईद डाल के देनी थी, वो लिए। एक दो छोटे से काम थे वो भी डी ग्राउंड में थे, वो वाले हमने किए। और उसके बाद हम अलकरम स्टूडियो आ गए। यहाँ से मुझे कपड़े ख़रीदने थे और एक दो गिफ्ट मुझे और लेने थे, वो हमने लिए। फिर हम बाज़ार की तरफ चल पड़े। वहाँ पे मेरे हस्बैंड को काम था। ये रेलवे रोड है, इसके बाएं तरफ रेलवे स्टेशन है और वो जो रेड कलर की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो रेलवे स्टेशन है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मैं रेलवे स्टेशन का भी विज़िट करवाऊँगी। और यहाँ पे हमें सिग्नल पे रुकना पड़ा क्योंकि रेड लाइट ऑन थी। जैसे ही ग्रीन लाइट ऑन हुई हम चल पड़े और हमें अभी भी सीधा जाना था क्योंकि हम बाज़ार की तरफ जा रहे थे। फैसलाबाद के 8 बाज़ार हैं और एक घंटा घर, यानी सेंटर में घंटा घर है और हम उसी की तरफ जा रहे थे। आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 40 डिग्री था और बेटे को भी बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा था। उससे बात भी नहीं हो रही थी और वो कह रहा था कि मम्मा ज़ुबान खुश्क हो गई है और कुछ भी बोला नहीं जा रहा। यानी शदीद गर्मी थी और गाड़ी में एसी भी चल रहा था, फिर भी आप देखें कि कितनी गर्मी थी। बस मैं और मेरा बेटा गाड़ी में वेट कर रहे थे। फिर हम बाजी के घर की तरफ चल पड़े। हमने बाजी को इन्फॉर्म कर दिया हुआ था कि हम बाज़ार से एक दो काम करने वाले हैं, करके आपकी तरफ आएंगे। यानी अफ्तार हमने बाजी की तरफ ही करना था। तो ये जो रोड है, ये रोड हमारा केनाल रोड है और इसके सेंटर में नहर है, दोनों तरफ दरख्त हैं और दोनों तरफ ही सड़कें हैं। ये वन वे रोड है, यानी इस रोड पे आप जाते हैं और जो दूसरी साइड पे वो रोड है वहाँ से वापसी है। यानी आप सेंटर में इन्होंने ब्रिजेस दिए हुए हैं और वो आपको दिए तो हुए हैं कि अगर आपको रूट अपना चेंज करना है या वापस टर्न करना है तो आप कर सकते हैं। बस हम बाजी के घर की तरफ जा रहे थे। बाजी के घर के करीब हम पहुंच चुके हैं। आप देखें कि सूरज बिल्कुल सामने आ गया है। जो गिफ्ट मैंने लिए थे उनकी वीडियो तो नहीं बना सकी क्योंकि मैंने रास्ते में लिए थे, लेकिन बाजी जब सूट देख रही थी तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। अफ्तार में उन्होंने काफ़ी कुछ बनाया हुआ था। खजूरें थी, रोल्स थे, फ्रूट चाट थी बनाई हुई। इसके अलावा मलाई बोटी बॉक्सेस बनाए हुए थे, बहुत ही मज़े के थे। और चिकन सैंडविचेस बनाए हुए थे, ड्रिंक्स थे, सभी बहुत मज़े की चीज़ें थी। बस फिर हम वहाँ से निकले क्योंकि हमें डॉक्टर के पास भी जाना था और इसलिए वो तो खाने के लिए बहुत इंसिस्ट कर रहे थे। वैसे भी कोई तलब नहीं थी, इतना कुछ तो हम लोगों ने खा लिया हुआ था। जाते वक्त भी हम इसी रोड से गए थे जो मैंने आपको बताया था कि कैनाल रोड है, और अब हम दोबारा भी इसी रोड से वापस आ रहे हैं। तो रात रात को ये रोड कितनी रौनक हो गई है। इस रोड पे बहुत सा रश था और बिल्डिंग्स भी बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों तरफ बिल्डिंग्स हैं, तो मैंने कहा कि अब ये रात को बहुत अच्छी लग रही है तो मैं थोड़ी सी ये आपको दिखाती हूँ। ये हमारे यहाँ पे गैलरिया है और गैलरिया बहुत मशहूर यहाँ का प्लाज़ा है। इसके अलावा यहाँ पे कार फ्लोर है और यहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। ये शहर से थोड़ा दूर है और जिनके पास कन्वेंस है वो भी आ जाते हैं और बग़ैर कन्वेंस के भी लोग पहुँचते हैं। यहाँ पे भी तमाम ब्रांड्स अवेलेबल है। एक ही आपको मॉल के अंदर आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, आपसे कपड़ों से रिलेटेड और जूतों से रिलेटेड। तो हम भी अक्सर यहाँ पे शॉपिंग के लिए आते हैं जब हमने अपनी ग्रैंड शॉपिंग करनी होती है, यानी सीज़न के लिए शॉपिंग करनी होती है, तो हमें सारे ब्रांड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। जे डॉट, खादी और अलकरम, इस तरह तमाम जो है ना यहाँ पे ब्रांड्स मिल जाते हैं और लाइमलाइट वगैरह। पहले हमने मेडिसिन ली
मेडिसिन हमने मदीना टाउन से ली थी, वहाँ से लेने के बाद हम डी ग्राउंड आ गए। ये वही हरिया वाला चौक, और जो मैंने दिन के टाइम आपको दिखाया था कि कितना सन्नाटा है और ख़ामोशी है। अब रात को देखें कि जब ईद पास है तो हमारी सड़कें कैसे रौनक से भर चुकी हैं, और जो बिल्डिंग्स हैं कितनी प्यारी डेकोरेट की हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और अभी से ईद वाला समा लग रहा था, यानी ऐसे है कि अभी ईद में कुछ दिन बाकी थे, 4 या 5 दिन बाकी हैं, लेकिन लग रहा था कि जैसे सुबह ही ईद है। तो यहाँ पे शॉपिंग के लिए लोग अफ्तार के बाद निकले हुए थे। आपको पता है गर्मी की शिद्दत की वजह से दिन को तो लोग नहीं निकलते, फिर अफ्तार के बाद निकलते हैं, और रात गए तक यहाँ पे रौनक रहती है। अभी रास्ते में ही थे तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गई। बस फिर वापस आई और मैंने चेंज किए अपने कपड़े और फिर सो गई। इसलिए कुछ मज़ीद वीडियो भी नहीं बना सकी और एडिटिंग भी नहीं कर सकी। बस अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।